बड़ी खबर आ रही है उससे भी रूबरू करा दे। देवली उनियारा सीट पर विवाद हुआ है। देवली उनियारा सीट से इस वक्त ये खबर बीएलओ पर कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग कराने के आरोप यहां पर लगे और इसी को लेकर विवाद हुआ। भाजपा प्रत्याशी विजय बैंसला ने कलेक्टर से शिकायत की है, अहम सीट योगेश जी, और यहां पर एक बूथ पर पेपर स्प्रे करने का भी आरोप लगा है। कांग्रेस के पक्ष में वोट कराने का आरोप है और ये तस्वीरें भी देख सकते हैं आप, जहां देवली उनियारा सीट विवाद हुआ एक्सक्लूसिव। ये तस्वीरें, मारपीट ये देखिए भी यहाँ पर हुई। ये वाकई में इलेक्शन पहले से देवली उनियारा को हम संवेदनशील मान रहे थे श्वेता, क्योंकि एक तरफ हरीश मीणा है कांग्रेस के उम्मीदवार, मौजूदा विधायक है, दूसरी तरफ विजय बैंसला है जो कि गुर्जर नेता है, कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बेटे हैं, वो चुनावी समर में है बीजेपी से। और यहाँ पर दो पक्षों में ये देख सकता है दोनों उम्मीदवारों के समर्थक यहाँ पर आमने सामने जो तस्वीरों में हमें नज़र आ रहा है। विजय बैंसला ने कलेक्टर को शिकायत दर्ज कराई है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, और जिस तरह आरोप लगाए गए हैं कि वहाँ पर बीएलओ ने प्रभावित किया पूरे चुनाव को, तो उसके आरोप के मद्देनज़र कहा जा सकता है कि ये पूरा घटनाक्रम, मुझे लगता है कि चुनाव इससे अब जो समय बचा है वो प्रभावित होगा चुनावी समय में। ये पूरा घटनाक्रम एक तरह से ये जताता है। आपको ध्यान होगा श्वेता कि आज से कुछ साल पहले एक लोकसभा का चुनाव हुआ था सवाई माधोपुर का, और उस चुनाव में विजय बैंसला के पिता कर्नल बैंसला ने चुनाव लड़ा था बीजेपी से, और नमो नारायण मीणा जो हरीश मीणा के बड़े भाई हैं उन्होंने कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ा था, और वो चुनाव बहुत कम अंतर से नमो नारायण मीणा चुनाव जीते थे वो लोकसभा का। और उस चुनाव में भी काफ़ी विवाद देखने को मिला था। एक तरह से समाज विशेष के लोग भी आपस में आमने सामने हुए थे उस चुनाव में, तो कमोवेश वही स्थिति यहाँ नजर आती है। योगेश जी, सभी मतदाता भी बाहर आ गए क्योंकि देवली उनियारा सीट पर से विवाद ही नहीं हुआ, यहाँ पर पेपर स्प्रे के भी इस्तेमाल की बात कही जा रही है। बीएलओ पर कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग कराने के तो आरोप लगे, लेकिन साथ ही साथ पेपर स्प्रे के भी इस्तेमाल करने की बात की। भाजपा प्रत्याशी विजय बैंसला जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विजय जी, आखिर क्या हुआ वहां पर, क्या इस तरह की स्थिति बनी क्यों इस सीट पर वोटिंग के दौरान? मैडम, वहाँ पे उनियारा में तो सिचुएशन ऐसी है कि 193 वाला जो बूथ है उसके अंदर जो सिटिंग बीएलओ है खुद बैठ करके कांग्रेस में ठप्पे लगा रहा है। कलेक्टर साहब से बहुत कब हटा कर फोन बात करके उसको हटवाया गया है। मैं तो चाहता हूँ कि सस्पेंड हो। What is happening? एक सरकारी एम्प्लॉई बूथ में बैठ करके कांग्रेस में वोट दे रहा है। मतलब ये तो हालत है यहाँ पे। उसको कलेक्टर ने भी हटाया है। इमेजिन द सिचुएशन। और ये कितनी देर से हो रहा था? आपको कब पता चला? आपने शिकायत की कलेक्टर से, लेकिन ये कितनी देर से चल रहा था? मैंने जैसे ही मेरे को पता चला मैंने कलेक्टर साहब को शिकायत कर दी। कलेक्टर साहब ने बोला कि मेरे ऑलरेडी संज्ञान में है और मैंने उस आदमी को हटा दिया है। मैंने कहा हटाना नहीं, इस आदमी को सस्पेंड करके परमानेंटली डिसेबल करो। तो विजय बैंसला जी, पूरे लोकतंत्र का मजाक उड़ा के बैठे हुए सबके सब। विजय बैंसला जी, क्या लगता है कि ये पूरा इलेक्शन में प्रभावित करने के प्रयास हो रहे हैं? क्या हो रहा है वहाँ पर पूरे देवली उनियारा में? केवल यही जगह है और भी कुछ जगहों पर ऐसा हो रहा है कुछ? बाकियों का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन देवली उनियारा में जो कांग्रेस के पुराने विधायक है इन्होंने तो सिस्टम ऐसा बना रखा है कि भैया मेरा ही लट चलेगा, अब नहीं चलने वाला भैया। दिस इज एब्सोल्युटली पथेटिक, एब्सोल्युटली पथेटिक। और ये सब के सब बहरा गए हैं क्योंकि सब लोगों ने वोट भारतीय जनता पार्टी को देना शुरू कर दिया है। मैं तो अभी 196 किलोमीटर की विधानसभा है, मैंने 3-4 कवर करी है सुबह से, और जहां भी मैं देख रहा हूँ लोग खुशी खुशी से भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। जो कांग्रेस के कोर वोटर्स थे वो भी, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है भारतीय जनता पार्टी के लिए? और इससे ज्यादा दुख की बात क्या हो सकती है? इसको सॉर्ट आउट किया जाए, इस पर एक्शन लिया जाए और सख्ती के साथ कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ पर वोटिंग एक बार फिर से हो। बहुत शुक्रिया विजय जी, फर्स्ट इंडिया से बातचीत के लिए। जब चुनाव का आखिरी दौर होता है मतदान का, उस वक्त ये घटना है। ये सवाल मैं करने वाली थी योगेश जी, क्योंकि सुबह से अभी तक बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग जारी थी, लेकिन अब लगभग इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है।